अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद इजी मार्केटिंग। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं रियल इस्टेट में होने वाले फ्रॉड्स के हवाले से, उन फ्रॉड्स के हवाले से जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए चुनी गई है और बनाई जा रही है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फ्रॉड्स की जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा किए जाते हैं या फिर जिनका सामना आपको करना पड़ता है। फिर इन फ्रॉड्स की तफसील में चलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले चलते हैं, उनके नाम को आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आता है नाकाबिल एतमाद डीलर्स, धोखेबाज बायर्स और सेलर्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, बिना देखे घर ख़रीदना और सेल करने वाला, और मार्केट वैल्यू में धोखेबाजी करने वाले होंगी। नाकाबिल एतमाद डीलर्स के बारे में अगर बात करें तो ये वो लोग हैं जो आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आपके प्रॉपर्टी को या फिर आपकी जो अमाउंट है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब भी आप किसी डीलर के पास जाएं या एजेंट के पास जाएं तो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री को चेक करके जाएं, यानी कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को चेक करके जाएं, लोगों से उसके हवाले से फीडबैक लें जिन्होंने उससे पहले पास्ट में डील करी थी। अगर आपको उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं दिखता या फिर उसकी पास्ट में कोई अपीयरेंस नहीं दिखती तो फिर मशवरा होगा कि आप होशियार रहें। इसी तरीके से आज के डिजिटल ज़माने में बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन बाइंग या सेलिंग का काम करते हैं, आप उनसे भी होशियार रहें। उनके जो डिजिटल अपीयरेंस है उसका भी पास्ट चेक करें, उसमें लोगों के जाके फीडबैक चेक करें और फिर जा कर के किसी के ऊपर एतमाद करें और फिर अपनी डील को मुकम्मल करें। अदरवाइज़ आपके लिए होशियारी लाजमी है। प्रॉपर्टी की डील में धोखेबाजी दोनों तरफ से की जा सकती है, यानी कि बायर भी धोखेबाजी कर सकता है और सेलर भी धोखेबाजी कर सकता है। तो आपको होशियार रहना चाहिए। या अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तब भी होशियार रहें, और अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो भी आप होशियार रहें। आप जिससे प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, उसके साथ अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस शो करें, यानी कि उससे फ़िज़िकली डील करें, उससे फ़िज़िकली मीटअप करें, उससे बात करें, उसे जानने पहचानने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि आप जिससे प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या फिर जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो बंदा कैसा है। आया वो आपको प्रॉपर्टी बेचते वक्त कोई गलत प्रॉपर्टी तो नहीं बेच रहा है या फिर आपसे प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपको अमाउंट के अंदर धोखेबाजी तो नहीं करेगा। तो इस हवाले से आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी चाहिए, यानी कि उसके NIC और दूसरी चीज़ों की जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो अपने पास रखनी चाहिए। अब बात करते हैं फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन की। आज के ज़माने में फ़ेक डॉक्यूमेंट्स होना बहुत मामूली सी बात हो गई है। तो जब भी आप कोई डील करें उसकी डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल तौर पर चेक करें, या फिर किसी मखसूस इदारा जो उस प्रॉपर्टीज़ के काम को देखता है, जैसे कि KDA और दूसरे इदारे जो कराची के अंदर मौजूद हैं, उनसे जा कर के आप उनकी फ़ोटोकॉपी जा कर के वहाँ पर चेकआउट करें। या फिर अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो अपने लीगल एडवाइज़र से रब्ता करें, वो इस चीज़ को मुमकिन बनाएंगे। और अगर आपका डीलर ऐसा मौजूद है जो भरोसेमंद है, आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप उससे चेक करवाएं, लेकिन चेक ज़रूर करवाएं। क्योंकि आज के ज़माने में फ़ेक डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत मामूली सी बात हो गया है और आप इससे इसी तरीके से होशियार रह सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, यानी कि लीगल एडवाइज़र्स के ज़रिए या फिर ख़ुद जा कर के उन मखसूस इदारों के अंदर चेकिंग करवाना। अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जो बिना देखे घर ख़रीद लेते हैं और या फिर उनको रेंट पर दे देते हैं। ये मुमकिन तौर पे वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं या फिर अपने मुल्क से बाहर होते हैं और प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर या रेंट पे देना चाहते हैं। तो उनका फ़िज़िकली आना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी हेक्टिक सी चीज़ होती है एक मुल्क से दूसरी जगह ट्रैवल करना, तो उनके लिए बड़ा मसले की बात होती है। तो उनके लिए मशवरा ये है कि जब भी कोई वो डील करना चाहें तो बिना देखे रेंट पर प्रॉपर्टी ना दें या फिर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आकर के चेक करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार को या किसी ऐसे दोस्त को जिस पे आपको मुकम्मल तौर पर भरोसा है, जिसको आप मुकम्मल तौर पर जानते हैं, उसके ज़रिए फ़िज़िकली डील करें और उसके ज़रिए उस बंदे से प्रॉपर्टी ख़रीदें, उस बंदे को प्रॉपर्टी बेचें जिसके साथ आप डील करना चाहते हैं। तो इस डील के अंदर आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होना बहुत लाजमी सी बात हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे धोखेबाज हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। अब बारी आती है उन लोगों की जो मार्केट वैल्यू में धोखेबाजी करते हैं। ऐसे भी लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू से कम या ज़्यादा के तौर पर रख करके बेच सकते हैं। तो आप उन लोगों से होशियार रहें। आप उन लोगों से ये काम करें कि जब भी आप कोई मार्केट में प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं या किसी डेजिग्नेटेड एरिया में प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं तो उस एरिया को विज़िट कर लें, उस एरिया के कुछ लोगों से बात कर लें कि वहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या चल रही है और क्या नहीं है, या फिर अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं घर तो क्या रेंट चल रहा है और क्या सिलसिला है। तो आपको मार्केट को सर्च करना चाहिए। अगर आप जब तक खुद सेल्फ सर्च नहीं करेंगे आप इस धोखेबाजी के चंगुल के अंदर फंस सकते हैं। आपको ख़ुद होशियार होना पड़ेगा। आया आपको कोई डीलर कोई
ज़्यादा मार्केट वैल्यू से प्रॉपर्टी बेच सकता है, या कोई भी बंदा आपको मार्केट वैल्यू से ज़्यादा रख करके या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको इस चीज़ से होशियार होना पड़ेगा। या फिर आप इस चीज़ से ही होशियार हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद सेल्फ रिसर्च करें और मार्केट में जा कर के इस चीज़ से होशियार रहें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा को दीजिएगा इजाज़त। अगर आप कोई बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।